रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद आसिम नसर, सेकेंड ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाज़िर हूँ। उम्मीद है स्टूडेंट आप खैरियत से होंगे और अब तो अल्लाह के करम से इस्तकामत भी आ गई। वैसे तो आप में इस्तकामत पहले से ही मौजूद होगी कि आप 5 वक्त की नमाज़ अदा करते होंगे। तो अल्लाह के करम, जिस तरह रमज़ान है, रमज़ान में भी अल्लाह इस्तकामत का मौका देता है और उसमें तो तहज्जुद भी आराम से पढ़ी जा सकती है कि जब आप सहरी के लिए उठें तो सहरी के लिए उठें वो तहज्जुद का टाइम ही है, तो 2 नफल अगर पढ़ लें तो वो तहज्जुद ही है। 1 महीना अगर हम करते रहें अल्लाह के करम से तो ये तहज्जुद गुजार ही हम हो सकते हैं अल्लाह के करम से। तो अब ये 5 वक्त की नमाज़ अदा करें, कुरान पाक पढ़ें, तर्जमा पढ़ें, अल्लाह करम करे तफसीर पढ़ें और वो अमल जो है उसकी तरफ लेके जाएं। और मकसद जो है, जब आप देखें ना, अगर आप किसी लंबे सफ़र के लिए जाते हैं तो ज़्यादा अफरा तफरी नहीं मचाते क्योंकि सफ़र लंबा है। अगर आप ज़्यादा अफरा तफरी मचाएँगे तो फिर वो मे भी मसला हो सकता है, इरिटेशन हो सकती है क्योंकि सफ़र लंबा है। अगर थोड़ा छोटा सा सफ़र है तो अगर अफरा तफरी भी करते हैं तो फिर भी आप किसी तरीके से पहुँच ही जाएंगे ना। लंबा सफ़र 1 दिन का सफ़र है, 2 दिन का सफ़र है, तो अपने अंदर टेम्परमेंट लेके आते हैं और वो तवज्जो उस मंजिल पे होती है। नहीं तो क्या होता है, कहीं पहले ही रह जाते हैं और अगर मंजिल पे पहुँच भी जाते तो हमारे अंदर हिम्मत ही इतनी नहीं होती कि आगे जो है हम आगे कोई मज़ीद काम कर सकें। तो इसलिए जो है, जो लंबे सफ़र का खिलाड़ी होता है तो उसके अंदर टेम्परमेंट है। वो दौड़ की बात कर लें, अल्लाह करम करे, जो 1500 मीटर की जो दौड़ होती है तो किस तरह वो टेम्परमेंट से चल रहे होते हैं। जैसे स्टार्ट होती है ना दौड़, तो स्टार्ट में आहिस्ता आहिस्ता साथ से चल रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पता है अभी सफ़र लंबा है, सर आराम से। जब उन्हें कभी पता चल जाए कि मैं पॉइंट के करीब पहुंच के मंजिल, फिर वो ठीक है अगर वो स्पीड तेज़ कर सकें, लेकिन स्टार्ट में आराम है। उस दौड़ में, लंबी दौड़ में जो आगे अगर जल्दी करेगा ना वो मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। छोटी दौड़ है तो उसमें देख लें उनके वो मसल्स वगैरह भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, छोटी दौड़ है वो ज़्यादा ताकत में जाते हैं कि जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए जो है हमारी जो नज़र जो है वो किस पे होनी चाहिए, आखिरत पे। तो आखिरत के लिए टेम्परामेंट जो है वो ज़रूरी है। एक नमाज हम पढ़ लें, हम कहेंगे सर नमाज ठीक है, मैं कल तहज्जुद के लिए उठ जाऊंगा, एक दिन उठा के दोबारा उठा ही नहीं गया। तो उसके लिए इस्तकामत ये है कि आप जल्दी सोएंगे तो फिर ही तहज्जुद के लिए उठेंगे ना। 1-2 बजे सोएंगे तो तहज्जुद पे कैसे उठ सकते हैं। एक दिन ज़ोर लगा लेंगे, अगले दिन नहीं होगा। ठीक है, तो अल्लाह करम करे। तो ये दुआ करें और पूरी दुनिया के जानदारों के लिए दुआ करें, अल्लाह करम करे, जानदारों के लिए दुआ करें, अल्लाह करम करे, अल्लाह हमें इस्तकामत दे और ईमान पे ही हमारा ख़ात्मा हो। बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। अब हम इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट की मदद से जो आउटपुट वाले क्वेश्चंस हैं, जो एरर वाले क्वेश्चन हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस करते रहें। अब जो है ये टॉपिक जो है इसमें आपकी वर्किंग अब ज़्यादा हो गई है क्योंकि अब ये 11-12 चैप्टर जो है ना, क्योंकि एरर प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है वो पता है, एरर अगर आ जाते हैं तो उसको सॉल्व कैसे किया जाता है तो आपको पता है। अब स्टूडेंट अगर ये कोई इस तरह थोड़ी ना प्रोग्रामिंग के आपके वो कीबोर्ड का हाथ पकड़ पकड़ के जो है किया जाए, ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए आपको लॉजिक उसका बताया जा रहा है। प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, एडिट विंडो में लिखना है, प्रोग्राम कैसे टाइप किया जाता है, टाइपिंग अब आपको तो नहीं बताई जाएगी ना, अब वो टाइपिंग तो आपने खुद करनी है। तो एरर्स आते हैं, एरर आपको पता है कि उसको सॉल्व कैसे किया जाता है, वो आपको डिबगिंग का फीचर बता दिया है। अब आपकी इन्वॉल्वमेंट है, आपकी इन्वॉल्वमेंट है कि आप उसकी प्रैक्टिस करें। लॉजिक आपको बताया जा रहा है कि ये इसलिए लिखा जा रहा है, ये इसलिए लिखा जा रहा है, ये काम होगा तो उसके लिए ये स्टेटमेंट इस्तेमाल करनी है। सिलेक्शन जो है स्टेटमेंट की सिलेक्शन, वो आपको लॉजिकली बताया जा रहा है। अब लिखना कैसे है, अब के मैथ में आपको ये कहा जाए कि जी 2 की तरह लिखना है, 3 की तरह लिखना है, वो तो वही लिखना है ना। स्टेप्स हैं, स्टेप्स आप माइंड में रखते हैं, उसके वाले से वर्किंग करते हैं ना मैथ के। तो अब इसी तरीके से यहाँ पे लॉजिक बताया जा रहा है। अब आप इसकी प्रैक्टिस करें तो अल्लाह करम करेगा। अपने टॉपिक की तरफ कंटिन्यू होते हैं। अब सुन, ये आउटपुट वाले क्वेश्चंस हैं, इस पर तवज्जो करनी है। अब इसको भी आप डेफिनेटली, ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, 2-2, 3-3 लाइन्स के प्रोग्राम है। आप इसकी भी प्रैक्टिस उस कोड में आप कर सकते हैं, एनवायरनमेंट में। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं। अब ये देखें, ये आउटपुट वाला क्वेश्चन है। इसमें आपने 2 वेरिएबल्स बनाए। आप ड्रायर एंड ट्रेस टेबल भी कर सकते हैं कि आप इस वेरिएबल्स की हेडिंग लगा लें, उसके हेडिंग के नीचे, वेरिएबल के नीचे वैल्यू लिखते जाएं और एंड पे जो उसने प्रिंट करने को कहा है तो वो प्रिंट कर दें। ठीक है, अगर आप वैसे समझते हैं आप ऐसे कर लें। अब ये देखें, n
एक वेरिएबल है उसमें 1 स्टोर करवाया, m में 2 स्टोर करवाया। अब ये कंडीशन चेक कर रहे हैं, n जो है m के बराबर है, तो n m के बराबर नहीं है, कंडीशन फॉल्स होगी, ये एवेल्यूएट नहीं होगा, एल्स एवेल्यूएट होगा। और एल्स के अंदर फिर ये ब्रेसेस लगा दिए गए, ये क्लैरिटी बढ़ गई। अब एल्स एवेल्यूएट होगा, अब एल्स में आप मज़ीद कंडीशन चेक की जा रही है, n इज इक्वल टू m-1, क्या n जो है वो m-1 के बराबर है। m-1 करते हैं तो क्या बन जाता है 1, तो फिर n क्या है 1, तो 1 इज इक्वल टू 1, 1 के बराबर, ये कंडीशन ट्रू हो गई। अब ये प्रिंट कर दिया जाएगा, n की वैल्यू 1 और बीच में कोई स्पेस अगर है, कोई बैकस्लैश n नहीं है, m की वैल्यू 2 है, तो ये इकट्ठा ही हमें थोड़ी सी स्पेस अगर समझते हैं तो ये 1 और 2 जो है ये प्रिंट कर दिया गया। तो ये बोर्ड में 2018 में ये क्वेश्चन आया। अब ये टॉपिक जो है ये ऑलरेडी हम कर चुके हुए हैं कि जी नेस्टेड इफ़ को अगर सीक्वेंस ऑफ इफ़ के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है, ये टॉपिक हमने कर लिया हुआ। ये प्रोग्राम जो हमने पहले कर लिए थे, ठीक है। अब ये टॉपिक जो है ये हमने इसको कवर कर लिया। स्टूडेंट अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अब हम पढ़ते हैं, वो है स्विच स्टेटमेंट का, ठीक है। अब स्विच स्टेटमेंट जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है और इसके आगे फिर मज़ीद वो शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेंगे। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसके भी हमारे पास वो 4 हेडिंग ही हो जाएंगी कि स्विच स्टेटमेंट की डेफिनेशन, फिर इसका सिंटेक्स, फिर इसका फ़्लो चार्ट और फिर एक एग्जाम्पल। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है और ये हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन भी होंगे, ठीक है। तो इसको हमने ये देखेंगे। अब सबसे पहले इसका शॉर्ट क्वेश्चन, तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप ये जो लाइंस जो हैं ये आप कवर कर लेंगे तो ये शॉर्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। द स्विच स्टेटमेंट कैन ऑल्सो बी यूज इन सी टू सेलेक्ट वन ऑफ मैनी ऑल्टरनेटिव। जिस तरह इफ़ एल्स इफ़ हमने पढ़ा था उसमें भी एक से ज़्यादा कंडीशंस आप इस्तेमाल कर सकते थे। जो भी कंडीशन ट्रू होती उससे रिलेटेड स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट ने एवेल्यूएट होना था। अब ये जो है एक और भी एक स्टेटमेंट है जो एक से ज़्यादा अगर ऑल्टरनेटिव्स हों तो उसके लिए हमारे पास एक और ऑप्शन भी है, वो स्विच स्टेटमेंट। लेकिन एक जो फ़र्क है वो स्विच में और इफ़ एल्सिफ में, कि इफ़ एल्सिफ के अंदर जो कंडीशन है उसमें मुख्तलिफ तरह के आप लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, किसी भी तरह के वेरिएबल को एक्सप्रेशन में यूज़ कर सकते हैं। और साथ जो है एक कंडीशन में आपने ए और बी को कंपेयर करें सपोज़, दूसरी कंडीशन में आप सी और डी को कर लें, जो मर्ज़ी आप इस्तेमाल करना चाहें, उसमें वैरायटी ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट के अंदर एक्सप्रेशन एक ही रहेगा और उसकी वैल्यूज़ को चेक किया जाएगा, ठीक है, एक। और उसके अंदर एक और भी इसमें जो फ़र्क है, लाइक इफ स्टेटमेंट इट इज़ ऑल्सो अ कंडीशनल स्टेटमेंट दैट कंपेयर्स द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन अगेंस्ट ए लिस्ट ऑफ केसेस। जो एक्सप्रेशन की वैल्यूज़ है उसको मुख्तलिफ उसी वैल्यूज़ को, कि अगर वैल्यू 1 है तो ये कर दो, ये जो एक्सप्रेशन है इसका जवाब 2 आया तो ये कर दो, इस एक्सप्रेशन का जवाब 3 आया तो ये कर दो। एक्सप्रेशन वही रहेगा, उसकी आगे वैल्यूज़ को, लिस्ट को कंपेयर किया जाएगा। अब वो जो जिसको आप कंपेयर कर रहे हैं ना, जो केस मुख्तलिफ सिचुएशन, उसमें भी लिमिटेशन है कि या तो वो इंटीजर टाइप का होगा या कैरेक्टर टाइप का होगा, उसी को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। इस बात को टेक्निकली माइंड में रखना है कि आप जिन वैल्यूज़ को चेक कर रहे हैं वो वैल्यू या तो लाजमी इंटीजर टाइप की होगी या कैरेक्टर टाइप की होगी, ठीक है। सिमिलरली द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन की जो टाइप है वो भी इंटीजर या कैरेक्टर ही होगी। यानी इसमें थोड़ी सी लिमिटेशन है कि एक्सप्रेशन हो जाए या वैल्यूज़ को चेक किया जाए, वो दोनों ही या तो इंटीजर टाइप के होंगे या कैरेक्टर टाइप, और नहीं हो सकता फ्लोट टाइप का, डबल टाइप का नहीं हो सकता। इट मस्ट नॉट बी ए डबल और फ्लोट, कोई भी इंटीजर या कैरेक्टर ही होगा। तो ये हमारे पास ये इतनी जो है ये डेफिनेशन हो गई स्विच स्टेटमेंट की डेफिनेशन। उसके बाद इसका सिंटेक्स, सिंटेक्स जो है ये यहाँ से कंटिन्यू होकर और फिर ये यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, ये यहाँ तक, ये हमारे पास ये सिंटेक्स है। अब सिंटेक्स में हमारे पास
स्विच एक्सप्रेशन जो है वो लाजमी या तो इंटीजर टाइप का होगा या कैरेक्टर टाइप का होगा। फिर केस का वर्ड लाजमी लिखना है, फिर आगे वैल्यू आएगी कि वैल्यू 1 है 2 है, या अगर कैरेक्टर टाइप है तो सिंगल कोट में लिखा जाएगा। ठीक है, ये अभी परेशान ना हो, अभी एग्जांपल से हम देख लेते हैं। और इसमें एक्स्ट्रा ब्रेक स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है, यानी स्विच का एक ये बात भी है, इफ़ जो स्टेटमेंट है उसमें कंडीशन अगर ट्रू हो जाए ना तो उसके बाद जो है वो बाकी ब्लॉक एग्जीक्यूट होते ही नहीं है, बाकी कंडीशन को चेक ही नहीं किया जाता। लेकिन यहाँ पे स्विच के अंदर एक्स्ट्रा ब्रेक स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है। अगर आप ब्रेक नहीं लिखेंगे तो ये, अगर यहाँ पे न्यूमेरिक है 1 अगर वैल्यू आ गई है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और बाकी भी सारी नीचे भी एग्जीक्यूट होती जाएंगी सारी। एंट्री पॉइंट आपका उसी जो वैल्यू जो कंपेयर करता है, तो वैल्यू जिसके साथ मैच कर जाए तो वही ब्लॉक एवेल्यूएट होगा। लेकिन अगर आप ब्रेक नहीं लगाते बाकी सारे भी एंड ऑफ जो है ये इसका स्विच स्टेटमेंट तक एंड तक सारी स्टेटमेंट एवेल्यूएट हो जाएंगी, एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो इसलिए ब्रेक लिखना पड़ता है। इफ़ स्टेटमेंट के अंदर ब्रेक नहीं लिखना पड़ता, जैसे एक ब्लॉक एक कंडीशन ट्रू हो जाती है, स्टेटमेंट या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती हैं, बाकी कोई कंडीशन ट्रू हो ही नहीं सकती, चेक ही नहीं किया जाएगा, कोई ब्लॉक एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा ब्रेक लगाना पड़ता है। द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, ये सिंटेक्स हो गया। द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज कंपेयर टू ईच केस लेबल। द स्टेटमेंट फॉलोइंग द फर्स्ट लेबल विद ए मैचिंग एवेल्यूएटेड वैल्यू आर एग्जीक्यूटेड। ये आपके समझाने के लिए अनटिल अ ब्रेक स्टेटमेंट इज एनकाउंटर्ड। अब ये ब्रेक स्टेटमेंट का ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है। यहाँ पे अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट का अगर आप करते हैं ये यहाँ तक, ठीक है, ये हमारे पास ये ब्रेक स्टेटमेंट का अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी है। द ब्रेक स्टेटमेंट कॉजेज द रेस्ट ऑफ द स्विच स्टेटमेंट टू बी स्किप्ड। ब्रेक स्टेटमेंट जो है बाकी जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं स्विच की उसको स्किप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर सारी ब्रेक स्टेटमेंट को ओमिट कर देते हैं हम, यानी लिखते ही नहीं है, फ्रॉम द स्विच स्टेटमेंट द कोड फ्रॉम द फर्स्ट टू केस, जो पहले जो मैचिंग होती है वो तो वैलिड होना कंट्रोल उधर ही जाएगा, लेकिन एंड ऑफ द स्टेटमेंट स्विच स्टेटमेंट तक सारी स्टेटमेंट एक तरतीब में एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो ये 3 लाइनें ब्रेक स्टेटमेंट का शॉर्ट क्वेश्चन है कि हमें इसमें इफ़ की बात अगर करते हैं और स्विच की बात करते हैं, इसमें हर ब्लॉक में, स्विच के हर ब्लॉक में आखिर में आपको ब्रेक की स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है। तो फिर ही बाकी जो ब्लॉक जो हैं वो वैल्यूएट नहीं होंगे, अदरवाइज ने सारी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट सारों को एग्जीक्यूट कर देना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक ये डिफ़ॉल्ट भी एक वर्ड आ गया। डिफ़ॉल्ट जो है ना, जिस तरह इफ़ में एल्स होता है ना, इसी तरीके से इसके अंदर डिफ़ॉल्ट लिखते हैं कि कोई भी अगर जो मैचिंग अगर नहीं हो रही, वैल्यूज़ मैच नहीं हो रही, तो डिफ़ॉल्ट के बाद जो कुछ लिखा है उसको एवेल्यूएट कर दिया जाएगा। ये इफ स्टेटमेंट की तरह जो है वर्क एल्स जो होता है वो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लिखा जाता है। तो ये डिफ़ॉल्ट का शॉर्ट क्वेश्चन भी है। यहाँ पे हमारे पास ये लाइन जो हैं ये आप ये कर लेंगे, ठीक है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है इसका। ए डिफ़ॉल्ट लेबल में बी यूज टू प्रोवाइड कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ़ नन ऑफ द केस लेबल इज़ मैच। डिफ़ॉल्ट लेबल जो है वो इस्तेमाल किया जाता है कि जी वो कोड एग्जीक्यूट किया जाए अगर कोई भी केस लेबल जो है वो मैच नहीं होता। हाउएवर पोजीशन जो है उसकी फ़िक्स नहीं है, ये पहले भी लिखा जा सकता है, सबसे पहले में, आखिर में भी। इट मे बी प्लेस बिफोर द फर्स्ट केस और द लास्ट, ठीक है, लेकिन नॉर्मली ये आखिर में लिखा जाता है। तो ये हमारे पास अभी तक जो है ये स्विच की डेफिनेशन, उसका सिंटेक्स, फिर ब्रेक का शॉर्ट क्वेश्चन, फिर डिफ़ॉल्ट का शॉर्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास ये भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन, सिंटेक्स, ब्रेक का शॉर्ट क्वेश्चन, डिफ़ॉल्ट का शॉर्ट क्वेश्चन, 4 शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद जो है ये आपकी बुक के अंदर इसका फ़्लो चार्ट नहीं बना हुआ, तो वो नोट्स के अंदर इसका फ़्लो चार्ट मौजूद है, तो वहाँ से आप पिक कर लेंगे। राइट, अब ये इसकी एग्जांपल है। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ कैरेक्टर फ्रॉम द यूज़र एंड चेक्स वेदर इट इज़ अ वोवल, और अब ये स्विच की मदद से किया जा रहा है। अब स्विच में हमारे पास एक कैरेक्टर गेट किया गया। अब स्विच, अब ये देखें ये किसी एक्सप्रेशन के साथ इसको लिंक करना है। अब CH में से ये एक्सप्रेशन में सिर्फ CH ही लिख दिया,
एक्सप्रेशन जो है आपको पता ना, कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वो ऑपरेंड्स ऑपरेटर इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन के अंदर सिर्फ सी एच ही लिख दिया। अगर सपोज आपने करेक्टर एंटर किया ए, सी एच, एक्सप्रेशन के अंदर सिर्फ सी एच का वेरिएबल ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए। अब ए वैल्यू आ गई है, अब ए जो वैल्यू गेट की गई है उसको चेक कंपेयर किया जाएगा सिचुएशंस के साथ कि जी ए आ गया ना, क्या वो ए स्मॉल ए जो है वो ए स्मॉल ए के बराबर है, कैपिटल ए के बराबर है, स्मॉल ई के बराबर है, कैपिटल ई के बराबर है। अब वो जो ए जो है उसको कंपेयर किया जा रहा है। और हमने बात क्या की थी कि ब्रेक लगाना पड़ता है, हर केस लेबल के अंदर ब्रेक लगाना पड़ता है, अगर नहीं लगाएंगे तो सारी स्टेटमेंट एवेल्यूएट हो जाएंगी। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्रिक की इस्तेमाल ये की है, स्मॉल ए हो जाए या कैपिटल ए हो जाए, कोलन लगाना पड़ता है। इफ़ कंडीशन में क्या होता था, स्टेटमेंट लिखते थे या ब्रेसेस ब्लॉक लगाते थे। यहाँ पे हम सिर्फ कोलन लगाते हैं, तो ये कोलन से लेकर अगले केस तक एक ब्लॉक ही होता है, यहाँ पे ब्रेसेस आगे लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो अब स्मॉल ए है या कैपिटल ए है, हमने एक ही स्टेटमेंट एवेल्यूएट करनी है, वो क्या है, वोवल, तो हमने यहाँ पे वोवल लिख दिया, उसके बाद ब्रेक लगा दिया। अगर हम ये ब्रेक यहाँ ना लिखें, स्मॉल ए अगर आपने लिखा है, अगर ये ब्रेक कहीं पर भी ब्रेक ना लगाएं, ब्रेक का स्टेटमेंट ना लिखें, स्मॉल ए जब करेंगे, प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे, इट इज़ अ वोवल ये भी प्रिंट करना है, उसके बाद उसने इट इज़ अ वोवल ये भी प्रिंट करना है, इट इज़ अ वोवल ये भी प्रिंट करना है, नीचे इट इज़ अ वोवल वो भी प्रिंट करते रहना है, वो सारे एंटर। अगर हम स्मॉल ई प्रेस किया, स्मॉल ई प्रेस किया, तो अब ये एवेल्यूएट नहीं होगा ए वाला, एंटर उसी से होगा जो मैचिंग होगी। उसके बाद अगर ब्रेक नहीं लगाते तो बाकी एवेल्यूएट कर देगा। एंटर होना उसी से ही है, जो मैच कर रहा है ना उसी से एंट्री पॉइंट बनेगा। लेकिन अगर ब्रेक नहीं लगाते तो सारी स्टेटमेंट एवेल्यूएट कर देगा। ब्रेक लगाएंगे तो अब ख़त्म होगी बात, यानी इट इज़ अ वोवल ए स्मॉल लिखते हैं, इट इज़ अ वोवल प्रिंट किया, ब्रेक लगाया, अब ये स्विच स्टेटमेंट के एंड तक जो क्लोजिंग ब्रेस है यहाँ तक कोई भी लाइन, यहाँ तक कोई भी लाइन फिर एग्जीक्यूट नहीं होगी अगर ब्रेक लगाते हैं। अगर आपने सपोज यू लिख दिया, यू प्रेस किया, तो ऊपर वाली कोई लाइन एग्जीक्यूट नहीं, यू आया तो इट इज़ अ वोवल प्रिंट करेगा। ब्रेक लगाया हुआ है तो ये इस ब्रेसेस तक जो है सारी स्टेटमेंट कोई भी एवेल्यूएट नहीं होंगी। ब्रेक नहीं लगाएंगे तो ये इट इज़ अ वोवल प्रिंट करेगा और साथ ये भी प्रिंट कर देगा इट इज़ नॉट ए वोवल। ठीक है, तो ब्रेक लगाना पड़ता है। अगर हमने ए ई आई ओ यू के अलावा कोई और कैरेक्टर प्रेस किया है तो वो क्या आ जाएगा, एल्स। ये डिफ़ॉल्ट जो है एल्स का काम करता है, तो ये एल्स पोर्शन में आ जाएगा और ये प्रिंट कर देगा इट इज़ नॉट ए वोवल। ठीक है, तो हमारे पास ये प्रोग्राम, इसका फ्लो चार्ट नहीं है, वो नोट से आपको अभी मैं बताता हूँ, ये आपको अभी स्लाइड से पता चल जाएगा। इन दिस प्रोग्राम वी, ये जैसे एक्सप्लेनेशन है, वी हैव यूज टू केस लेबल्स वन आफ्टर अनदर विदाउट हैविंग एनी अदर स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट दरम्यान में लिखी ही नहीं है। दिस सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ केस लेबल, ये ऐसे ही काम करता है जिस तरह आप और इस्तेमाल करते हैं। यानी यहाँ पे वो आप क्या कह रहे हैं कि अगर वो जो वैल्यू एंटर की है, कैरेक्टर एंटर की है, आइदर वो स्मॉल यू के बराबर हो या कैपिटल यू के बराबर हो, ये और का काम करता है। वेदर द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल सी एच इज़ ए, स्मॉल ए हो या कैपिटल ए हो। ठीक है, द कोड फॉलोइंग द लेबल्स केस एन विल एग्जीक्यूट द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इन स्विच स्टेटमेंट मस्ट बी ऑफ टाइप इंटीजर या कैरेक्टर, फ्लोट और टाइप, ये आपको ये हमने पहले भी कर चुके हैं। इफ़ द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज़ ऑफ टाइप फ्लोट, और फिर ये कंपाइलर ये आपको एरर दे देगा। तो ये हमारे पास ये टॉपिक हमारा ये टेक्स्ट बुक के हवाले से, इसमें डेफिनेशन, सिंटेक्स और प्रोग्राम एग्जांपल हो गया। फिर ब्रेक का शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफ़ॉल्ट का शॉर्ट क्वेश्चन है। अब इसको हम कवर करते हैं अपने उससे स्लाइड से इसको हम अब इसको देखते हैं। ये स्विच स्टेटमेंट, अब स्विच स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल वैसे ही है। स्विच स्टेटमेंट्स आर ए सब्स्टिट्यूट फॉर लॉन्ग इफ स्टेटमेंट। अगर एक ज़्यादा इफ स्टेटमेंट, बहुत ज़्यादा लेंथी इफ स्टेटमेंट इस्तेमाल करनी है तो फिर बेटर है कि स्विच भी इस्तेमाल कर लिया जाए। डेट कंपेयर ए वेरिएबल टू सेवरल इंटीग्रल वैल्यूज़, या तो इंटीजर वैल्यूज़ हो सकती हैं या करेक्टर उसके अलावा नहीं हो सकता। The switch statement is a multi-way branch statement. It provides an easy way कि जिसमें आप एग्जीक्यूशन आप लिख सकते हैं, ब्लॉक बना सकते हैं
to different parts of code based on the value of expression. Switch is a control statement that allows a value to change control of execution. ठीक है, स्विच स्टेटमेंट का सिंटेक्स क्या है जी, स्विच के बाद एक्सप्रेशन लिखेंगे, केस वैल्यू 1 वो स्टेटमेंट बिल्कुल उसी तरीके से, ब्रेक वैल्यू 2 अगर दूसरी वैल्यू है फिर ये हमारे पास ये बिल्कुल उसी तरीके से, ये इसका सिंटेक्स हो गया। फिर हमारे पास ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं कि स्विच इस्तेमाल करते हुए, द एक्सप्रेशन प्रोवाइडेड इन दिस स्विच स्टेटमेंट शुड रिजल्ट इन अ कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट यानी इसका आंसर जो है, यानी आप ये नहीं कर सकते कि a इज़ ग्रेटर देन 5, इसमें नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि a इज़ ग्रेटर देन 5 का मतलब क्या है, 6b 7b 8b 9b, ऐसा नहीं होगा, फिक्स वैल्यू होगी। एक्सप्रेशन में जब लिखेंगे वो उसमें कांस्टेंट वैल्यू होगी। ठीक है, डुप्लीकेट केस वैल्यूज़ जो है वो आप नहीं अलाउ कर सकते, एक दफ़ा ये कंडीशन लेंगे दोबारा फिर वो लिख दें। डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट वो ऑप्शनल है। ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज इनसाइड द स्विच स्टेटमेंट टू टर्मिनेट ए स्टेटमेंट सीक्वेंस। व्हेन अ ब्रेक स्टेटमेंट इज रीच द स्विच टर्मिनेट्स, स्विच टर्मिनेट हो जाएगा और द फ्लो ऑफ कंट्रोल जंप्स टू द नेक्स्ट लाइन फॉलोइंग द स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट के बाद अगर कोई स्टेटमेंट लिखी हुई है तो उसको एवेल्युएट किया जाएगा। ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो स्विच स्टेटमेंट को ही टर्मिनेट कर देता है। वैसे ब्रेक स्टेटमेंट जो है ब्लॉक जो एग्जीक्यूट हो रहा होता है उसको ख़त्म करता है, और ये ब्लॉक इसका एग्जीक्यूट हो रहा था स्विच का, उसको ख़त्म कर देगा। ये ब्रेक स्टेटमेंट किसी भी ब्लॉक को एवेल्युएट ख़त्म करने के लिए होता है। द ब्रेक स्टेटमेंट इज़ ऑप्शनल। अगर ओमिट करते हैं एग्जीक्यूशन विल कंटिन्यू ऑन इनटू द नेक्स्ट केस। अगले केस में जो सिचुएशन अगर कोई है, से आप मैचिंग आप कर रहे हैं, उसको भी कंटिन्यू कर देगा, उसको भी एवेल्युएट एग्जीक्यूट कर देगा। द फ्लो ऑफ कंट्रोल विल फॉल थ्रू टू सबसीक्वेंट, जितने भी केसेस आगे मजीद हैं उसको भी एग्जीक्यूट करता जाएगा जब तक कि उसको ब्रेक नहीं मिलता। नेस्टिंग ऑफ स्विच स्टेटमेंट अलाउ, उसको कर सकते हैं कि एक आप एक स्विच स्टेटमेंट के अंदर स्विच स्टेटमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि लेकिन फिर भी कहा जाता है कि इस तरह ना करें, क्योंकि इस तरीके से हमारी जो कम्प्लेक्सिटी प्रोग्राम की वो बढ़ जाती है, ये रीडेबल उतना नहीं रहता, अंडरस्टैंड ज़रा करने में मसला होता है। वर्किंग जो है compares the result of single expression with multiple cases. Expression can be any valid expression, लेकिन वो expression जो है या तो सिर्फ इंटीजर होगा या कैरेक्टर, ये MCQ में भी हो सकता है कि expression जो है वो स्विच का expression उसकी टाइप किस तरह की हो सकती है, तो ये माइंड में रखें, इंटीजर या कैरेक्टर ही हो सकता है। एक्सप्रेशन इज़ इवेल्युएटेड एट द टॉप ऑफ स्विच स्टेटमेंट, और इसका रिजल्ट जो है कंपेयर किया जाएगा मुख्तलिफ केसेस के साथ। केस लेबल जो है एक ही चॉइस उसमें होगी, इफ़ द रिजल्ट मैचेस विद एनी केस, तो कॉरस्पॉन्डिंग जो भी स्टेटमेंट आपने जो उसके अंदर लिखी होंगी उसको एक्सिक्यूट कर दिया जाएगा। जितने मर्जी केसेस आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। डिफ़ॉल्ट लेबल नॉर्मली वो केस लेबल के एंड में लिखा जाता है। इट इज़ एक्सिक्यूटेड व्हेन द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन डज नॉट मैच विद एनी केस लेबल। इसका ऑप्शनल है, पोजीशन जो है वो फिक्स नहीं है, ये पहले केस से पहले भी लिखा जा सकता है, आखिर में भी, लेकिन ज़्यादातर आखिर में लिखा जाता है। उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट, इन ईच केस लेबल इज यूज टू एग्जिट फ्रॉम स्विच बॉडी। इट इज़ यूज एट द एंड ऑफ ईच केस लेबल व्हेन द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन मैचेस विद अ केस लेबल, द कॉरस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की जाएगी। ब्रेक स्टेटमेंट कम्स आफ्टर दी स्टेटमेंट, और कंट्रोल जो है स्विच स्टेटमेंट के ब्लॉक से बाहर चला जाएगा। अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, जितने भी केस लेबल जो है उसके बाद आ रहे हैं मैचिंग करते हुए, उसको एवेल्युएट एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। ये है इसका सिंटेक्स और उसका फ्लो चार्ट। केस लेबल अगर 1 ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे और आप बाहर आ जाएंगे ब्लॉक से बाहर के, स्विच से बाहर, नहीं तो दूसरे जो मैचिंग की जाएगी केस 2 के साथ मैच किया जाएगा। तो ये हमारे पास ये इसका फ्लो चार्ट है। तो फ्लो चार्ट अगर स्किप है तो ये अपनी बुक पे ये फ्लो चार्ट आप बना लें, ठीक है, इस तरीके से आप चलेंगे। अब इसका एक प्रोग्राम, एक एग्जांपल इसकी डिफरेंट, कि जी एक आप वीक डे एंटर करें और वो डे प्रिंट कर देगा यूजिंग से स्टेटमेंट। यहाँ पे जो 1 जो है वो 1 मेरा ख्याल है कि वो फ्राइडे के वाले, कुछ भी आप कर सकते हैं। एक नंबर एंटर किया गया, वीक डे 1 2 3 4 5 6 7 में से कोई वैल्यूज एंटर की जाएंगी तो उसके अकॉर्डिंगली वो प्रिंट कर देगा कि ये फ्राइडे है, सैटरडे है, संडे, मंडे क्या है, प्रिंट किया। स्विच एन, अगर सपोज एन में अगर हमने 1 एंटर किया
तो अब इस 1 को कंपेयर किया जाएगा। अब हम आगे लिखेंगे केस 1। अब केस 1 का मतलब है कि एक 1 एक वैल्यू है, उसको n के साथ कंपेयर किया जा रहा है कि अगर n में 1 है, n में 1 जो यूज़र ने एंटर किया है, अगर वो 1 है तो वो प्रिंट क्या कर देगा, फ्राइडे। तो इस प्रोग्राम में 1 जो है वो फ्राइडे को डिनोट कर रहा है। 1 प्रेस करेंगे तो प्रिंट कर देगा फ्राइडे, 2 प्रेस करेंगे तो सैटरडे प्रिंट कर देगा, 7 प्रिंट करेंगे तो थर्सडे प्रिंट करेगा। ठीक है, तो ये प्रोग्राम इस हवाले से ब्रेक लगा रहे हैं। उसके बाद केस 2 सैटरडे हम लिख रहे हैं, कोलन लगाना पड़ता है। अब कोई ब्रेसेस नहीं है, कोलन के बाद अगला केस जो है वो एक ब्लॉक को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। हमारे पास ये, अगर हमारे पास 3 आपने वैल्यू है तो फिर ये संडे प्रिंट हो जाएगा, 4 है तो ये मंडे। ठीक है, इस तरीके से ये वर्किंग इसकी होती जाएगी। मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर 6 है तो वेडनेसडे, 7 है तो अब थर्सडे। डिफ़ॉल्ट अगर आप इसमें से कोई भी वैल्यूज एंटर नहीं कर रहे तो फिर वो इनवैलिड नंबर आपको शो कर देगा। ठीक है, ये हमारे पास ये 4 हिस्से पूरे हो गए, डेफिनेशन, सिंटैक्स, फ्लो चार्ट और कोई प्रोग्राम की एग्जांपल। अब ये आगे मज़ीद इस स्विच से रिलेटेड ये प्रोग्राम्स दैट इनपुट्स अ करेक्टर फ्रॉम यूज़र एंड फाइंड वेदर इट इज़ अ वोवल और कंसोनेंट। ठीक है, ये बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो अब इसमें एक अल्फ़ाबेट एंटर किया गया स्विच, और इसमें आप फिर केस ए, अब इसको कंपेयर कर रहे हैं, स्मॉल ए है, कैपिटल ए है, इसको कंपेयर कर रहे हैं तो आप वोवल, फिर आप ई के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि ये हमारे पास, फिर आई के साथ कंपेयर कर रहे हैं, चाहे स्मॉल आई है, कैपिटल आई है, इस तरीके से ए, ई, आई, ओ, यू। उसके बाद एल्स पोर्शन है कि जी आपने इसमें से कोई करैक्टर एंटर नहीं किया तो ये आपको ये प्रिंट कर देगा ये कंसोनेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास ये प्रोग्राम। अब ये 2 नंबर एंटर करने और फिर यूज़र से चॉइस पूछा जाएगा। यूज़र 1 एंटर करेंगे तो वो सम प्रिंट करेगा नंबर का, 2 एंटर करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेगा, 3 एंटर प्रेस करेंगे मल्टीप्लाई करेगा, 4 एंटर करेंगे तो डिवाइड करेगा, अदरवाइज़ मैसेज प्रिंट करेगा रॉन्ग आंसर। ठीक है, इसको हम देखते हैं, इसके बाद इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हम देख लेते हैं। ये प्रोग्राम, इसको आप ये देखते जाएं, करते जाएं, प्रैक्टिस करते जाएं। पहला नंबर एंटर किया, दूसरा नंबर एंटर किया, उसके बाद अब आप ये मज़ीद सिलेक्शंस हैं कि 1 प्रेस करना है, 2 प्रेस करना है, सब्ट्रैक्ट होगा, 3 मल्टीप्लाई, 4 डिवाइड, और आपको चॉइस बताया जा रहा है कि 1 से 4 एंटर कर दें। ये किस्म का मेन्यू सा बन रहा है। अब 1 प्रेस करेंगे तो वो इसको ऐड कर देगा, 2 प्रेस करेंगे तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देगा दोनों को आपस में। फिर हमारे पास 3 प्रेस करेंगे तो ये इसको मल्टीप्लाई कर देगा, 4 प्रेस करेगा तो ये डिवाइड कर देगा, और अगर 5 प्रेस करेंगे तो ये आपको वो, इसके अलावा 1 2 3 4 के अलावा अगर प्रेस करेंगे तो वो आपको प्रिंट कर देगा कि आपने चॉइस जो है वो इसके अलावा एंटर किया। ठीक है, अब ये इसको, अब हम इसको कर लेते हैं चेक। ये अपने जो हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये स्विच जो है उसकी कोई प्रैक्टिस, वो प्रोग्राम देख लेते हैं। ये हमारे पास ये पहला प्रोग्राम, इसको देख लेते हैं। ये हमने वैल्यू एंटर की। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा प्रोग्राम चल रहा है। ये अगर हम प्रोग्राम चलाते हैं, पहले वीकडे एंटर कर रहा है ये प्रोग्राम कि कोई भी 1 2 3 एंटर करेंगे, 1 एंटर करेंगे तो वो फ्राइडे प्रिंट करेगा। ठीक है, इस तरीके से इस प्रोग्राम को हम चलाते हैं। ये इसकी आपकी प्रैक्टिस ही है। प्रोग्राम चलाएंगे, वीकडे एंटर किया जा रहा है, 1 अगर हमने एंटर किया तो प्रिंट कर देगा फ्राइडे। उसके बाद 2 एंटर करेंगे तो ये प्रिंट कर देगा सैटरडे। इस तरीके से ये प्रोग्राम चलता जा रहा है। स्टूडेंट, ये अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी, प्रैक्टिस आपकी बढ़ गई हुई है। उसके बाद और हमारे पास प्रोग्राम कोई, ये एंटर एन अल्फ़ाबेट, ये हमारे पास ये टेक्स्ट बुक के अंदर भी है हमारे पास ये प्रोग्राम। ये बोर्ड में ये क्वेश्चन आया भी हुआ है।
अब ये प्रोग्राम जब चलाएंगे तो एक करैक्टर एंटर किया जा रहा है। अगर हम ए लिखते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, तो ये प्रिंट कर रहा है कि ये वोवल है, ठीक है। कोई और अगर प्रोग्राम चलाते हैं, आई लिखते हैं, अगर वैल्यू लिखते हैं तो फिर भी वो कह रहा है कि ये वोवल है। इसके अलावा कोई और वैल्यू लिख रहे हैं, सपोज़ टी एंटर कर रहे हैं, तो ये वो प्रिंट कर रहा है कि ये वोवल नहीं कंसोनेंट है, ठीक है। इस तरीके से प्रोग्राम आप करते जाएंगे। फिर स्विच का मज़ीद प्रोग्राम, ये नंबर आपने एंटर करना है, 2 नंबर एंटर करने हैं, 2 नंबर एंटर करके फिर मज़ीद आपसे चॉइस पूछी जा रही, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं, 2 नंबर एंटर करने और उसके बाद फिर आपसे पूछा जाएगा, 2 नंबर हम एंटर कर लेते हैं, सपोज़ 5 और 2, 2 नंबर एंटर किए। फिर अब आपसे ये ऑप्शन मज़ीद पूछ रहा है कि 1 प्रेस करेंगे तो ये वो ऐड कर देगा, 2 प्रेस करेंगे तो ये सबट्रैक्ट, ये सारी चीज़ें। अब आप मज़ीद ये एक मेन्यू सा आ गया ना। अब मेन्यू जब है, अब सपोज़ अगर 1 आपने लिखा, एंटर प्रेस किया, तो अब वो उसने ऐड किया, 5 और 2 को उसने ऐड कर दिया और 7 जो है वो आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से लास्ट हमारे पास आज का प्रोग्राम, और ये हमारे पास ये अगर आप प्रोग्राम के जी आपने एक नंबर ऑपरेटर और सेकंड नंबर करना है एंटर, ठीक है। एक नंबर एंटर करेंगे, ऑपरेटर, और फिर जैसे अगर हम 5 + 2 करते हैं, ठीक है। इस प्रोग्राम को हम चलाते हैं, 5 लिखा, फिर मैंने प्लस लिखा, फिर 2 लिखा, तो इसने 5 + 2 = 7। 3 वैल्यूज़ एंटर की जा रही हैं, पहले एक वैल्यू, फिर ऑपरेटर, फिर दूसरी वैल्यू, तो ये आपको ये प्रिंट करता है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट, अब इसकी प्रैक्टिस आपने करते रहना है। प्रैक्टिस करने से ही ये टॉपिक सारे क्लियर होंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह करम करे। अस्सलाम वालेकुम।